नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि चंद्रमा महाराज जब भी केंद्रुम दोष में आते हैं तो उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में काफी बन जाता है। खासकर स्त्रियों की कुंडली में होगा तो ज्यादा घातक साबित होता है। अगर पुरुष की कुंडली में होता है तो पुरुष थोड़ा स्ट्रगल कर लेता है, लेकिन उनके जीवन में भी थोड़ी परेशानियां आती रहती हैं। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में फिर देखा होगा कि पितर दोष की बात कर रहे थे। ये सब चंद्रमा महाराज से बनने वाले दोष होते हैं। प्रिय मित्रों, चंद्रमा महाराज हमारा मन के कारक होते हैं, मन होते हैं। जब भी कुंडली में चंद्रमा महाराज पीड़ित होता है तो चंद्रमा महाराज पीड़ित होने के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आ जाती है। एक तो शरीर में कांपने वाली जैसी बीमारी रहती है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और मन की स्थिरता ठीक नहीं रहती है। कई बार देखा गया कि व्यक्ति की सूझबूझ भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय हम क्या देखते हैं? भाव को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, दृष्टियों को देखते हैं, नमाज कुंडली को भी देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, राशि तुल्य नमाज को भी देखते हैं। भावत भावम का सिद्धांत लगाकर षड बल को भी देखा जाता है। कौन सा ग्रह रात्रि में बलवान है, कौन सा ग्रह दिन में बलवान है, कौन से ग्रह किस दिशा में बलवान हो रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद अष्ट वर्ग की कुंडलियों को देखा जाता है, शोष वर्ग की कुंडलियों को देखा जाता है, द्वादशांश कुंडली को भी देखा जाता है, त्रयोदशांश। जैसा जैसा प्रश्न आता है वैसा वैसा प्रश्न इन कुंडलियों से देखा जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, कारण क्या है? जब भी कुंडली में कोई दोष बनता है, उन दोषों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उन ग्रहों के संबंधित जब चलती हैं, दशा अंतर दशाएं चलती हैं, प्रत्यंतर दशा चलती हैं, सूक्ष्म दशा चलती हैं, तो उनका प्रभाव जीवन में बढ़ता रहता है। कई बार संकट भी चलती है तो जोगनी दशा चलने के उपरांत भी कई व्यक्ति के कार्य को बिगड़ में आ जाते हैं। कई प्रकार की समस्या जीवन में चलती है। प्रिय मित्रों, आज बात कर लेते हैं पितर दोष की। जब भी कुंडली में पितर दोष बनता है तो कई बार देखा गया कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कम प्रभाव मिला है, लेकिन कई व्यक्तियों के जीवन में अधिक प्रभाव मिल जाता है और कई व्यक्ति के जीवन को नैश तैश कर देता है। तो कारण क्या होता है? ये जो पितर दोष होता है ये ज्यादा घातक क्यों साबित होता है? प्रिय मित्रों, कुंडली में बहुत सारे दोष बनते हैं। अंगारक दोष हो गया, विष दोष हो गया, अमावस्या दोष हो गया, सकट दोष हो गया, चंद्रमा महाराज से सब बनने वाले दोषों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जो पितर दोष होता है, पितर दोष व्यक्ति के जीवन को कई प्रकार की समस्या दे देता है। और पितर दोष जो बनता है प्रिय मित्रों, ये हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करता है। कुंडली में जो पितर दोष होता है बड़ा ही घातक होता है, महाभयानक होता है। अगर व्यक्ति के कुंडली में ये जो पितर दोष बना है, राहु चंद्रमा की जुति हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो ये ज्यादा घातक साबित होता है। और दोनों का एक ही नक्षत्र हो, वो नक्षत्र भी राहु या केतु का होगा, तो प्रिय मित्रों महाभयानक दोष होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिमागी उलझने बनी रहती हैं, डिप्रेशन में रहता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति दवाई भी चलती है ऐसे व्यक्तियों की जिन व्यक्तियों के ऊपर ये पितर दोष बना होता है। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि न भोक्तव्यम शीयते कल्पकोटि शतेरपि, कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म बिना भोगे उनका भोग खत्म नहीं होता है। तो ये कुंडली में कुछ जन्मों के हमारे पितरों का उधार रह जाता है, तो ये हमारी जन्म कुंडली के अंदर पितर दोष बन जाता है। अब कितना प्रभावित है ये कुंडली का फलादेश करते समय ही देखा जाता है कि दोष कितना प्रभाव है। कई बार पितर दोष व्यक्ति के जीवन में अनुभव में नहीं आता है, लेकिन कई व्यक्तियों के जीवन को ही नैश तैश कर दिया, यानी व्यक्तियों के जीवन को नर्क बना दिया। तो कारण क्या होता है प्रिय मित्रों? एक तो ये पितर दोष हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेगा, हर कार्य क्षेत्र में विलंब करेगा और दिमागी उलझने हमेशा व्यक्ति की बनी रहेंगी। दिमागी उलझने बनी रहेंगी, व्यक्ति डिसीजन अच्छे नहीं ले सकता। जब भी कुंडली में यह पितर दोष बना होता है, एक ही नक्षत्र में होता है, छठे आठवें बारहवें भाव में होता है और दोनों ग्रहों की डिग्री भी समीप हो, तो ऐसा वाला पितर दोष प्रिय मित्रों बड़ा ही घातक होता है। दिमागी उलझने बनी रहती हैं और व्यक्ति कई प्रकार के डिसीजन गलत ले लेता है, उसका खामचावा व्यक्ति को जीवन में भोगना पड़ता है। डिसीजन गलत ले लेता है और ऐसा वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। प्रिय मित्रों, कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति दवाई भी खाते हैं जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितर दोष होता है। प्रिय मित्रों, पितर दोष बना है, हर कार्य में बाधाएं आएंगी, व्यक्ति की दिमागी उलझन हमेशा बनी रहेगी, व्यक्ति डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता है, व्यक्ति डिसीजन के कारण कहीं करना उसमें उलझने बन जाती हैं, व्यक्ति उन कार्यों में डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता है, उसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। प्रिय मित्रों, कई दवाई भी खाते देखे गए हैं। तो ये कारण क्या होता है प्रिय मित्रों? जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितर दोष होता है बड़ा ही ये खराब दोष माना जाता है। जो चंद्रमा महाराज और राहु की जुति होने से, चंद्रमा महाराज केतु की जुति होने से ये पितर दोष बनता है। आपकी लगन कुंडली के अंदर किसी भी भाव में चंद्रमा महाराज हो, उसके साथ राहु हो या केतु हो, तो आपकी कुंडली में पितर दोष का निर्माण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये पितर दोष किस भाव में बना है? एक तो हम कुंडली में जब बेसिक जानकारी सीखते हैं तो तब क्या देखते हैं?
भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, ज्योतियों को देखते हैं, नमांस कुंडली को देखते हैं, राशि तुल्य नमांस को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं। नक्षत्र के बाद हम क्या देखते हैं, भावक भावों का सिद्धांत लगाकर देखते हैं। और उसके बाद हम षड बल को देखते हैं कि कौन सा ग्रह दिन में बलवान है और कौन सा ग्रह रात्रि में बलवान है, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, ये सब चीजें देखते हैं। उसके बाद कुंडली में देखते हैं कि जो ग्रह बैठे होते हैं ये दो ग्रहों की जुति से बनता है प्रिय मित्रों। इसमें प्रमुख ग्रह चंद्रमा और राहु रहते हैं। राहु हो या केतु मारे हो तो ये आपकी कुंडली में क्या हो जाता है, पितर दोष का निर्माण हो जाता है। अब कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ राहु केतु हो तो आपकी कुंडली में पितर दोष का निर्माण हो जाएगा। ये हर कार्य में, एक तो ये विवाह में विलंब पैदा करेगा, आए हुए रिश्ते टूट जाते हैं, कोई बिजनेस चलाता है तो उसमें हानि हो जाती है, कोई भी नया कार्य खोलता है तो उसमें भी परेशानी आती है। लेकिन कई बार देखा गया कि प्रिय मित्रों ये पितर दोष कई व्यक्तियों के जीवन में बहुत कम प्रभाव देते हैं, कई व्यक्ति के जीवन में अधिक प्रभाव दे देते हैं, लेकिन कई व्यक्तियों के जीवन को नैश तैश कर देते हैं। तो कारण क्या होता है, जब भी आप कुंडली में पितर दोष बना होता है, किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ राहु हो तो आपकी कुंडली में पितर दोष बन गया। अब आपने क्या देखना है, कुंडली का फलादेश करते समय लगन कुंडली के ऊपर जहां नीचे लिखा रहता है ग्रह स्पष्ट, वहीं पर दिया जाता है कि ग्रह किस राशि में है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, किसके नक्षत्र में है और कितनी कितने डिग्री पर है। अगर प्रिय मित्रों मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 15 डिग्री के हैं, 18 डिग्री के हैं, राहु 15 डिग्री के हैं, तो आप इससे यही अनुमान लगा लीजिए कि दोनों की डिग्री जितनी समीप होगी, दोनों ग्रहों की डिग्री जितनी समीप होगी, इसी से हम अनुमान लगाएंगे कि दोनों का नक्षत्र भी एक ही होगा। अगर जितने डिग्री वाई ये दूरी पर होंगे तो इनके नक्षत्र अलग अलग होंगे। अगर कुंडली में फलादेश करते समय आप देखेंगे कि ग्रहों की डिग्री क्या है, डिग्री से हमें क्या पता चलता है प्रिय मित्रों, जो कुंडली का एक भाव होता है ये 0 से 30 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 0 से 30 अंश का एक भाव होता है। हर एक कुंडली का भाव 30 डिग्री का होता है। जब कोई ग्रह 28 29 डिग्री का पहुंच जाता है तो वह इस भाव से इतनी राशि, यानी मान लीजिए कोई ग्रह जब चलता है प्रिय मित्रों 0 डिग्री से चलता है, अगर कोई 28 29 का होगा तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उस ग्रह की डिग्री यहां पर पहुंच गया है, यानी 29 30 डिग्री का होगा तो ये वो ग्रह जो होता है वह इस राशि से इतनी राशि वह खो चुका होता है। अब वह दूसरी राशि में जाने का उसका मन होता है, इसलिए वह उस भाव का फल कम देता है। डिग्रियों से भाव कितना होता है, 0 से 30 डिग्री का होता है। जब कोई ग्रह चलना शुरू करता है तो 0 से चलेगा, कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा। ये कुंडली का हर एक भाव 30 डिग्री का है। कोई ग्रह जब चलेगा, जहां से चलेगा जहां तक जाएगा, 0 से चलेगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे 25 26 27 28 29 और 30 जहां पहुंचेगा, यानी इतनी राशि वह खो चुका होता है। अब वह अगली राशि पर जाने को तैयार होता है, इसलिए इस भाव का फल वह कम देगा। अगले वाले भाव पर उसका मन है तो उसकी नजर अगले वाले भाव पर है तो अगले भाव का फल ज्यादा दे देता है। इसलिए डिग्रियों को देखा जाता है कि ग्रह कितनी डिग्री पर है। अगर कोई 25 26 27 28 डिग्री का होगा तो यानी इतना वह राशि खो चुका होता है। अब उसका मन है वह दूसरी राशि को जाने को होता है, इसलिए वह इतनी राशि खो चुका होता है, उसका प्रभाव वहां पर कम हो जाता है। इसलिए कुंडली में क्या देखा जाता है, डिग्रियों को देखा जाता है कि ग्रह कितनी डिग्री का है। जैसे ये ग्रह मान लीजिए चंद्रमा 18 डिग्री का है और राहु 15 डिग्री का है, तो इसी से हमें अनुमान लग जाएगा कि ये दोनों का नक्षत्र एक ही होगा। अगर डिग्री वाइज ज्यादा है, एक ग्रह 10 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है, तो दोनों का नक्षत्र भी अलग अलग होगा। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय हर छोटी छोटी चीजों पर देखकर फलादेश करते हैं तो उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। कौन सा ग्रह किस राशि पर है, किस भाव पर है। भाव कुंडली के प्रिय मित्रों 3 भाव ऐसे होते हैं, कुंडली का छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव जो कुंडली का होता है ये हमारे दुख तकलीफ वाले होते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, अष्टम भाव आयु और मृत्यु का होता है, 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है, कोर्ट कचहरियों से जोड़ के रखता है। इसलिए चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। चंद्रमा अगर इन भावों में आते हैं तो चंद्रमा वीक वाली स्थिति में आ जाते हैं, कमजोर निर्बल वाली स्थिति में आ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रिय मित्रों, एक तो हम भाव को देखते हैं, एक तो हम कुंडली में क्या देखते हैं, ग्रह को देखते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की जुति है, फिर एक हम क्या देखते हैं, भाव को देखते हैं और एक हम नक्षत्र को देखते हैं। प्रिय मित्रों, अब क्या देखना है कि जो राहु और चंद्रमा दोनों की जुति ठीक नहीं मानी जाती है तो इससे निर्माण हो जाएगा आपकी कुंडली में पितर दोष। अगर आपकी कुंडली में यह पितर दोष बना है तो कितना प्रभावित है आपके जीवन में, कब ज्यादा संकट देगा, कब कष्ट देगा, इसका कैसे अनुमान लगाएंगे। फिर हम देखेंगे अगर कुंडली में छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो तो या 12वें भाव में हो तो महाभयानक दोष होगा। अगर इसके अलावा किसी भी भाव में होगा तो प्रभाव कम हो जाएगा।
अगर कुंडली में छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में ये दोष बनेगा तो आपके जीवन में ज्यादा प्रभावित होगा। अगर दोनों ग्रहों की, चंद्र और राहु की जो जुति हो रही है, अगर दोनों का एक ही नक्षत्र होगा तो महाभयानक होगा। ऐसे में अगर मान लीजिए दोनों का एक ही नक्षत्र है, एक ही नक्षत्र होगा तो महाभयानक होगा, अगर अलग अलग नक्षत्र होगा तो थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। अब प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय देखा गया, एक हमारे पास कुंडली आई, उसमें पितर दोष बना था, चंद्रमा राहु की जुति थी, लेकिन ना वह छठे भाव में था, ना अष्टम भाव में था, ना 12वें भाव में था, और ना ही एक ही नक्षत्र में था। अब ये पहला वाला जो पितर दोष था, थोड़ी सी शांति हुई, कार्य सेटलमेंटल हो गया, क्योंकि ये हल्का सा पितर दोष था। मित्रों, दूसरी कुंडली देखी, उसमें चंद्र राहु की जुति थी और अष्टम भाव में ये दोष बना था। तो पहले वाले पितर दोष से ये दोष प्रभावी था, उनके जीवन में कई प्रकार की समस्या आ रही थी, विवाह में विलंब आ रहा था, कार्य बिजनेस में विलंब आ रहा था, पढ़ाई में बच्चों को कई प्रकार की समस्या आ रही थी। फिर उसके बाद तीसरी कुंडली मिली, उसमें चंद्र राहु की जुति थी, अष्टम भाव में ये दोष बना था और दोनों का ही एक नक्षत्र था, तो महाभयानक हो गया। ऐसा वाला दोष व्यक्ति के जीवन को नैस तैस कर रहा था, हर कार्यों में हानि हो रही थी और कई प्रकार के आए हुए रिश्ते भी टूट रहे थे। तो उसके बाद फिर एक कुंडली मिली, उसमें चंद्र राहु दोनों साथ थे, अष्टम भाव में बना था, एक ही नक्षत्र था, और वो नक्षत्र भी प्रिय मित्रों राहु का था। राहु का हो तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक दोष हो गया। प्रिय मित्रों, कुंडली का एनालिसिस करने से ही पता चलेगा कि पितर दोष कितना प्रभावी था। सिर्फ कुंडली में चंद्र राहु की जुति है, हाँ उपाय कर लीजिए, नहीं लाभ होगा। लाभ तभी होगा वह बीमारी किस लेवल की है, उसी लेवल के हिसाब से दवाई चलती है। पहले मुंह खोला गया, फिर दांतों को देखा गया, फिर डॉक्टर दांतों के अंदर गया, मसूड़ों में गया, मसूड़ों के जड़ में गया, जितने डीप आप कुंडली का फलादेश करते समय देखा जाएगा, उसी लेवल के हिसाब से इसके उपाय किए जाएंगे। अब पितर दोष हल्का सा है तो छोटे से उपाय से काम चल जाएगा। अगर दोष बड़ा है, छठे भाव में बना हुआ है, एक ही नक्षत्र है, वह राहु या केतु का नक्षत्र है, तो ऐसा वाला दोष महाभयानक होता है। व्यक्ति के कार्य में, हर कार्य में बाधाएं आएंगी, दिमागी उलझने बनी रहेंगी, डिसीजन व्यक्ति अच्छा नहीं ले पाएगा, उस डिसीजन के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो कई बार इस दोष के कारण दवाई भी खानी पड़ती है। प्रिय मित्रों, अब दोष कितना प्रभावित है, कितना खतरनाक है, उसी लेवल से इनके उपाय किए जाएंगे तो लाभ होगा। सिर्फ पितर दोष बताने से राहु केतु बना है, दोनों की जुति, आप ये उपाय कर लो, नहीं लाभ होगा। दोष है ये कुंडली का फलादेश करते समय ही देखा जाता है। प्रिय मित्रों, अब आप कुंडली में ये देखिए, जब दो ग्रहों की जुति होती है, मान लीजिए आपकी कुंडली चंद्रमा राहु की जुति हुई है आपकी कुंडली में, अब आपने क्या देखना है प्रिय मित्रों, एक तो ये जुति, जो जुति वाले दोष होते हैं ये बड़े ही प्रभावित होते हैं। कई बार देखा गया है कि प्रिय मित्रों, जिन ग्रहों का जप करना चाहिए उन ग्रहों का उपाय कर देते हैं, और जिन ग्रहों के उपाय करने हैं उन ग्रहों का जप किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय मित्रों, यह कुंडली में देखा जाएगा कि कौन से ग्रहों का उपाय करना चाहिए और कौन सा ग्रहों का दान करना चाहिए और कौन सा ग्रहों का जप करना चाहिए। अब प्रिय मित्रों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि जब दो ग्रहों की, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु मारे की जुति हुई है, अब दोनों ग्रहों की कौन से ग्रहों का हम जप करेंगे और कौन सा ग्रहों का दान करेंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय मित्रों, बहुत मेहनत लगती है जब